प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास चली मायके। गुप्ता परिवार में हमेशा हलचल रहती थी। घर की मालकिन श्रीमती कमला गुप्ता अपनी तीखी जुबान और कड़े नियमों के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। उनके बेटे मोहन, सोहन और रोहन की पत्नियों राधा, मीना और सविता ने कभी एक पल चैन से नहीं बिताया था। तीनों बहुएं जब भी एक जगह इकट्ठी होती, सासू माँ के अत्याचारों के किस्से सुनाया करती थी। कमला देवी का मायका दूसरे शहर में था और वहां जाने के नाम पर उनकी नाक भौं सिकुड़ जाती थी। मैं भला क्यों जाऊं मायके, सब मुझसे जलते हैं। यह उनका डायलॉग था, जिसे सुनकर बहुओं का दिल बैठ जाता था। उन्हें पता था कि उनकी सास कहीं जाने वाली नहीं है। एक दिन की बात है, बहुएं चाय की चुस्कियों के साथ सासू माँ के नए नए हुक्मनामों की शिकायत कर रही थी। कसम से, आज तो मम्मी जी ने हद कर दी। सुबह 5 बजे उठकर मंदिर जाने का हुक्म दे दिया। राधा ने चाय का कप रखते हुए कहा, और कल रात मुझे आधी रात में उठाकर कहा कि रसोई में चीनी खत्म हो गई है, सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकती। मीना ने गुस्से में कहा। सविता ने भी गहरी सांस लेकर कहा, मुझसे तो आज फिर से वही सवाल पूछ लिया कि बेटा कब कर रही हो, जैसे मैं ही जानबूझकर बच्चा नहीं कर रही। तीनों बहुएं ठहाका लगाकर हंस पड़ी, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी। हर हंसी के बाद उन्हें सासू माँ का खौफनाक चेहरा याद आ जाता था। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। एक दिन अचानक कमला जी के भाई का फोन आया। भाई की बेटी की शादी थी और कमला जी को मायके आने का निमंत्रण मिला। कमला जी थोड़ी सी आनाकानी करने लगी, लेकिन भाई ने कहा, दीदी, तुम्हारे बिना ये शादी अधूरी लगेगी। कमला जी के लिए ये एक मुश्किल फैसला था। उन्हें अपने मायके की याद तो बहुत आती थी, लेकिन घर की चिंता भी लगी रहती थी। पर भाई का जोर और शादी की मजबूरी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने बहुओं को बुलाकर कहा, सुनो, मैं मायके जा रही हूँ शादी के लिए। 2 हफ्ते के लिए जिम्मेदारी तुम सबकी है। देख लेना, घर बिखरना नहीं चाहिए। तीनों बहुएं पहले तो शॉक्ड हो गईं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी मुस्कान चौड़ी होती गई। 2 हफ्ते सासू माँ के बिना, क्या सपना सच हो सकता है? देखते देखते जाने का दिन आ गया। जाने वाले दिन कमला जी का मिजाज थोड़ा नरम था। शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि वे बहुओं के लिए इतने अच्छे से पैकिंग कर रही थी। देख लेना, राधा, सब्जियां अच्छे से धोना। मीना, तुम गैस बंद करना कभी भूलना मत। और सविता, दरवाजे ठीक से बंद करना। जी मम्मी जी, तीनों बहुएं जैसे गाना गा रही हों। कमला जी ने भारी मन से विदा ली, लेकिन उनकी बहुएं अंदर ही अंदर खुशी के मारे पागल हो रही थी। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आज से पार्टी शुरू, राधा ने चिल्लाते हुए कहा। पहला दिन तो बहुओं ने खूब मस्ती में बिताया। कोई सासू माँ के आदेश नहीं, कोई सुबह सुबह उठाने वाला नहीं। तीनों ने मिलकर ढेर सारे पकवान बनाए, जो सासू माँ के रहते नहीं बना सकते थे। पिज्जा, पास्ता और न जाने क्या क्या। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि
हम सच में इतनी आजाद हैं। मीना ने खुशी से कूदते हुए कहा। सविता ने हंसते हुए कहा, मुझे आज तक नहीं पता था कि आलू के पराठे इतने टेस्टी हो सकते हैं। मम्मी जी हमेशा कहती थी कि ये तेल और घी से भरे हुए होते हैं। लेकिन आज देखो, हम 4 खा चुके हैं। तीनों ने मिलकर सारा घर सिर पर उठा लिया। दिन भर टीवी देखना, गप्पे मारना और हंसी ठाकों से घर गूंजता रहता। मोहल्ले की औरतें भी हैरान थी कि गुप्ता परिवार से आजकल चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आ रही। लेकिन कुछ ही दिनों में घर की हालत देख बहुओं को एहसास हुआ कि सासू माँ बिना ये घर वाकई मुश्किल में है। कपड़े बिखरे पड़े थे, रसोई का सामान इधर उधर था और साफ सफाई का तो नामो निशान नहीं था। राधा ने झाड़ू उठाया, मीना ने बर्तन धोने की जिम्मेदारी ली और सविता ने खाना पकाने की। मुझे अब समझ आया कि मम्मी जी इतनी सख्त क्यों रहती हैं। मीना ने थकते हुए कहा, हाँ, पर अब जो समझ में आया है उसे हमेशा याद रखेंगे। राधा ने हंसते हुए जवाब दिया। सासू माँ की वापसी होने वाली थी। 2 हफ्ते कब गुजर गए पता ही नहीं चला। कमला जी जब वापस आईं तो घर की हालत देखकर वे थोड़ी हैरान हुईं। बहुओं ने सब कुछ ठीक ठाक रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सास की पारखी नजरों से कुछ छिप नहीं सकता था। अरे, पर्दे तो गंदे हो गए हैं। कमला जी ने तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। जी मम्मी जी, कल ही धुलवाते हैं, राधा ने जवाब दिया। और ये गमले का पौधा सूख कैसे गया? कमला जी ने फिर टोका। वो मैं पानी देना भूल गई माँ जी, सविता ने मुस्कुराते हुए कहा। कमला जी का दिल थोड़ा पिघला। उन्होंने देखा कि बहुओं ने घर को संभालने की पूरी कोशिश की थी। उन्हें अब समझ आया कि बहुओं को भी थोड़ी आजादी की जरूरत थी। कमला जी ने घर आते ही फिर से कमान संभाल ली, लेकिन इस बार उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव था। उन्होंने बहुओं को कुछ जिम्मेदारियां खुद संभालने दी और खुद भी थोड़ा रिलैक्स हो गई। बहुओं ने भी सासू माँ की मेहनत की कद्र करना सीख लिया था। अब घर में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। सास और बहुओं के बीच का रिश्ता अब थोड़ा ज्यादा समझदारी और हंसी मजाक वाला हो गया था। जब भी कमला जी मायके जाने की बात करती, बहुएं मुस्कुरा कर कहती, मम्मी जी कभी भी जा सकती हैं, हम सब संभाल लेंगे। और कमला जी मुस्कुराकर कहती, अरे अब कौन मायके जाता है, यहाँ तुम्हारे साथ ही मजा आ रहा है। इस तरह गुप्ता परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहा और सास बहू की ये कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।